आप लोग सभी यहाँ पे किस वजह से कलेक्ट हुए हैं आज? ये क्लास 11 एंड 12 जो जेई का आपका बैच है, आपको एक ऐसी बच्ची से हम आज मिलवाने वाले हैं। एज ए आप सेमिनार बोल सकते हैं उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग, जिसने खुद ने एनआईटी जालंधर अचीव किया। अभी हर चीज़ अपनी मेहनत पे मिलती है। सबसे पहले उसको मिला था एनआईटी हमीरपुर, जो आपका मनाली साइड में हिमाचल प्रदेश। तो टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले मैं बच्ची को बुलाना चाहता हूँ। बच्चे का नाम है दीपिका जांगिड़, और क्लैपिंग कीजिए। काफ़ी अच्छी मेहनत की है बच्ची ने इसमें। और मैं मैम से भी बोलूँगा आप आगे आ जाइए, ताकि कुछ बच्चों को बताना हो तो साथ के साथ इसको भी कॉन्फिडेंस मिल जाए। और ये है दीपिका जांगिड़, हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है। इसने हिंदी मीडियम से क्रैक किया है पूरा पेपर। और 2017 में कौन सी क्लास में थे आप? सेवन्थ में। जब इसने मुझसे पढ़ा था तब मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था, तब 2017 में मैंने पढ़ाया था। उसके बाद में हिंदी मीडियम प्रॉपर चला है। और 9th 10th में इनकी परसेंटेज कंटिन्यू आप करें। 95। पहले तो इनको बताइए आपका नाम, ताकि ये पहचान पाए आपकी जगह, और आज आप इनको क्या क्या बताएंगे ये इनको पता नहीं चलना चाहिए। ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका टारगेट होता है बट वे नहीं होता कि करना कैसे है, एक डिसिप्लिन स्टडी कैसे होती है, कैसे इन्होंने मेहनत की है और 3 इयर्स में जो ड्रीम है अचीव किया है। आप एक करेक्ट जगह पे है। क्या कैसे आपको स्टडी प्लान करना चाहिए सब आपको गाइड करेंगे। सुनना अच्छे से और अपनी लाइफ में अप्लाई करना। हाँ, शुरू करिए अब। मेरा नाम तो सर ने बता दिया आपको। दीपिका जांगिड़ है, और मेरी 10th में 95 परसेंटेज थी और 12th में 92 थी। और फर्स्ट ड्रॉप में मेरे मेंस में थी 90 परसेंटाइल, और एडवांस क्रैक नहीं हुआ था मेरा। फिर मैंने सेकंड ड्रॉप लिया था। तो और इस बार जनवरी वाले अटेम्प्ट में 94.78 परसेंटाइल थी, और अप्रैल वाले अटेम्प्ट में 95 थी। तो इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन के बिना अपन कुछ भी नहीं कर सकते। आ जाइए, इधर आइए। आप घबराना नहीं है, सब कुछ इनको बताना है। अभी तो एनआईटी मिल गई है, वहाँ जाके कई क्लब ज्वाइन करने पड़ेंगे, ग्रुप बनेंगे वहाँ पे। सारे ग्रुप में पार्टिसिपेशन करना पड़ता है। अभी इन्होंने बोला डिसिप्लिन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। डिसिप्लिन क्या है आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो 10th में कितनी परसेंटेज बताइए? 92। और 12th में कितनी है? 98 और 95 है ना? 10th में 95 है, 12th में 92 है। 12th में 92 है। और कौन सा ड्रॉप ईयर था? सेकंड। अच्छा, ये बताइए आप प्रिपरेशन 11th के साथ शुरू किया था या आफ्टर 12th किया था? आफ्टर 12th किया था। इन्होंने आफ्टर 12th किया है। फर्स्ट ड्रॉप में मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी। ऑनलाइन प्रिपरेशन की है फर्स्ट ड्रॉप में। आफ्टर देन सेकंड ड्रॉप में इन्होंने ऑफलाइन ज्वाइन किया, जिसको आप ड्रॉपर बेस 13+ बोलते हैं। ठीक है, 12th के बाद में जो आप ड्रॉपर लेते हैं उसको 13th ईयर बोलते हैं। उसमें इन्होंने ऑफलाइन ज्वाइन किया है। और आप हिंदी मीडियम से हैं? यस। ये हिंदी मीडियम से हैं। और अब जाके पूरा क्या पढ़ना पड़ेगा? इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। इनकी मेहनत आपकी मेहनत में दिन और रात का फर्क है। पूरा हिंदी मीडियम से शिफ्ट हो रहा है, आप ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम में हैं। तो अब इनको जर्नी बताए, कब से शुरू, कितने घंटे पढ़ाई की, कैसे कैसे की, किस टॉपिक को कैसे कवर करना है, कहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं, टीचर की क्या गाइडलाइन होनी चाहिए इन लोगों के लिए, टीचर से कैसे इनको अटैच रहना चाहिए। कोचिंग स्टार्ट होती थी 8 बजे से। मैं घर से मतलब सुबह उठना 5 बजे, उठना 6 बजे घर से निकलना, फिर वही 1 बजे तक कोचिंग में कंटिन्यू पढ़ाई करना। फिर उसके बाद घर आने के बाद वही खाना वाना खाना। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे के समथिंग मैं वापस पढ़ने बैठ जाती थी। उसके बाद 8 9 बजे तक कंटिन्यू पढ़ना। उसके बाद थोड़ा डिनर विनर करना, और 10 से फिर 1 डेढ़ बजे तक कंटिन्यू पढ़ना। और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि रिवीजन कंटिन्यू करते रहना। कभी भी छोड़ना नीचे पीछे वाली चीज़ों को कि बाद में कर लेंगे। रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और एक टीचर के अपन सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, हम टीचर से पूछते नहीं है कभी भी कि सर हमें आगे अगर एक टॉपिक कंप्लीट हो गया तो दूसरे टॉपिक को किस तरीके से करें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि टीचर से हमें बात करनी चाहिए कि सर अब ये हो गया तो हम नेक्स्ट किस तरीके से प्रिपेयर करें उसे। तो टीचर के कांटेक्ट में हमेशा रहना चाहिए। कभी भी खुद को ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ
मेरा फर्स्ट टाइम हो गया था तो नेक्स्ट टाइम भी हो जाएगा, मैं ही हूँ सबसे ज़्यादा महान, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, इस चीज की जरूरत भी है इन लोगों को। ये क्या है, खुद को सर्वोपरि मानते हैं। कुछ नहीं होता, सब निकल जाता है कुछ जब है एक बार विद्वान। सिलेक्शन नहीं होता है, सब वो जब नीचे आके गिरते हैं अपन तब सब कुछ समझ और में आ इनको ये जाता है। समझाओ कि कंटिन्यू सिटिंग। ये कह रही है कि कितने बजे कोचिंग जाती थी तुम? मैं सुबह 6 बजे 6 बजे निकल जाती थी, हाँ। और कितने बजे आती थी? 1 बजे तक कोचिंग होती थी, हाँ। घर लौटते लौटते 2 ढाई बज जाते थे। हाँ। मतलब इसको 1 1.5 घंटा घर आने में लग रहा है। बाय बस जा रही है, बाय व्हीकल जा रही है, कैसे भी जा रही है, 1 1.5 घंटा इसको आने में लग रहा है। आते ही जो भी थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट लिया, कुछ भी खाना वाना खाया, उसके बाद फटाफट 3 बजे फिर से पढ़ने बैठ गई है। और 3 बजे से कितने बजे तक पढ़ रही है वो? 8 बजे तक कंटिन्यू पढ़ रही है वो। बीच में गैप भी लिया तो 5 मिनट का ले लिया, 10 मिनट का ले लिया। ऐसे नहीं कि एक बार उठे 4 बजे उठे फिर 6 बजे तक गायब, अब पता ही नहीं 6 बजे कहाँ है, कहाँ डोल रहे, कौन से गलियों में है। गैप भी लिया जाता है, 5 मिनट का 10 मिनट का लिया जाता है। अच्छा, फोन वगैरह कितना यूज करती थी तुम? फोन नहीं था, मतलब ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, मैक्सिमम 20 मिनट यूज किया है मैंने पूरे दिन में, अदरवाइज कुछ भी मैं नहीं। यही कहती हूँ तुम लोगों को कि मैक्स टू मैक्स फोन का टाइम फिक्स कर दो। जैसे ये बोल रही है ना, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट यूज किया है, बहुत है। मैक्स रखो इसको कि हाँ 20 मिनट ही हमको यूज करना है। दिमाग को इस तरीके से सेट कर लो कि पूरे दिन भर में केवल 20 मिनट, इतनी देर मैं फोन चलाऊंगी, इतनी देर मैं फोन चलाऊंगा। अच्छा, आप इनको ये बताइए, 12th के बाद में आपने जब एडवांस की सिलेक्शन की, किस वजह से सिलेक्शन की, क्या कमियां आपकी रही होगी सिलेक्शन में? एक कमी तो मेरे अंदर मेरी मेंस में फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रैल में परसेंटाइल गिर गई थी। मतलब फर्स्ट टाइम जनवरी वाले अटेम्प्ट में आई थी मेरी 90 पॉइंट समथिंग, और फिर अप्रैल वाले में हो गई थी 89। तो ये ऐसा था कि मैं ऐसे सोची थी कि एडवांस क्रैक करूंगी मैं। अप्रैल गया भाड़ में, चलने तो हो। अब मैंने ऐसे भी सुना था कि जनवरी में मेरे 90 परसेंटाइल से सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे बहुत लोगों ने बोला हाँ हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। तो मैंने ऐसे सोचा कि जनवरी वाले में तो मिल ही गया, कोई दिक्कत नहीं, अप्रैल वाला जाए भाड़ में, डायरेक्ट एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं। मैंने एडवांस के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दिया। फिर जब अप्रैल में परसेंटाइल गिरी तब समझ में आया कि पहले अप्रैल वाला ज़रूरी था, एडवांस कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। फिर मेरे एडवांस में 77 मार्क्स आए थे। मतलब उस टाइम पे शायद कट ऑफ थी 95 या 90, मतलब 95 to 100 के बीच में थी, और मेरे मार्क्स आए थे 77। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए था मुझे कि मैं डायरेक्ट अप्रैल वाले अटैम्प्ट को छोड़ के और डायरेक्ट एडवांस की करूं। सबसे पहले ज़रूरी होता है एक एक स्टेप से चलना। अगर जनवरी वाला है तो सिर्फ जनवरी पे फोकस करो आप, अप्रैल वाला है तो पहले अप्रैल वाले पे फोकस करो कि हाँ मुझे अप्रैल में परसेंटाइल इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ कभी भी नहीं करनी है। और इस बार सेकंड ड्रॉप में मैंने ऐसे नहीं सोचा कि मुझे आगे कुछ करना है, पहले अप्रैल वाले में परसेंटाइल बढ़ानी है और बाद में जो भी होगा वो देखा जाएगा। इसलिए मेरा इस बार अप्रैल वाले अटेम्प्ट में 1 परसेंटाइल बढ़ गई, इस वजह से मेरा और अच्छा हो गया। तो पढ़ाई को मॉड्यूल से, डीपीपी से कहाँ से करनी चाहिए? हाँ, जो सर दे रहे हैं आपको वो काफ़ी है। मतलब ये मानो कि हाँ हम जितना कर रहे हैं उतना काफ़ी है। अगर एक टॉपिक कर रहे हो ना आप अच्छे से, तो उस पे ही पूरा उसको अच्छे से करके ही उठो। अगर कोई और कि कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दे दे तो वो हो जाना चाहिए आपसे, ऐसा करना उस टॉपिक को। और कोई बोले कि हाँ यार कोई एलन के मॉड्यूल लगा रहा है, कोई पीडब्ल्यू के लगा रहा है, कोई आकाश के लगा रहा है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि चारों तरफ भागते रहते हैं, इसके भी लगा लूँ उसके भी लगा लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो सर दे रहे हैं आपको मॉड्यूल, जो आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ उस पर सेटिस्फाई रहो कि हाँ मैं इतना कर रहा हूँ काफ़ी है, हो जाएगा। खुद पे बिलीव करना एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वरना सेकंड ड्रॉप मेरा कोई इरादा नहीं था लेने का, बाद में मैंने सोचा कि नहीं यार लेना ही चाहिए अब, तब जाके सर ने थोड़ा बहुत मुझे गाइड किया, तो फिर मैंने सेकंड ड्रॉप ले लिया। सेकंड ड्रॉप जब दीपिका ने लिया तो इसका मेरे पास में कॉल आता है अक्टूबर या फिर नवंबर। हाँ, अब इस बड़ी मुश्किल है, अब मेरे बस का नहीं है, मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी हूँ, मुझे लगता नहीं हो पाए कि कैसे करे सर, क्योंकि इस सर है उनका समझ नहीं आ रहा है और क्वेश्चन मुझसे लग नहीं पा रहे। ये नवंबर की बात है, अक्टूबर नवंबर की, पेपर जेल में थे इसको। तब उस वक्त मैंने यही कहा था इसको कि बेटा पढ़ना मत छोड़ना, रिवाइज करवा, जहाँ तुझे लगता है वीकनेस है, तो जो फेज इसको सबसे हार्ड लगा कि खत्म होने वाला सब कुछ, उस फेज से बाहर कैसे निकलते हैं
कैसे मुसीबतों का सामना करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें। तो ये जो इसने देखा है, जो इसने फेस किया है, वो सबसे बड़ा फेज इसका ये था। 5 महीने तक मेरे पास में कोई कॉल नहीं था कि सर ऐसा ऐसा है, बिल्कुल मेरे साथ है आलोक सर, उनका केएनएस के नाम से गोपालपुरा पे, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत ही मैथ्स की जानी मानी हस्ती है। 22 ईयर्स हो गए उनको मैथ्स के पढ़ाते हैं, नाम चलता है। उनसे भी इनकी मैंने मीटिंग करवाई थी, काफ़ी उन्होंने गाइड किया। जब फ़ोन आया तो बोला कि सर आलोक सर से बात करें, मुझे एक बार आप खुद से फिर से ट्राई करें कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको अप करें। तो उस फेज से बाहर निकलना कैसा रहा, कैसे निकले, क्या उस वक्त थॉट्स थी, उसको कैसे कंट्रोल किया, ये बताइए। मतलब ऐसा होता है कि लास्ट में जाते जाते अपन बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, छोड़ भी देते हैं। कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं, मेरे खुद के क्लासमेट वगैरह ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया सब कुछ करना। लास्ट मतलब जनवरी में ऐसा होता है कि जनवरी में अगर आपकी परसेंटाइल नहीं बढ़ी ना, तो कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार 6 महीने प्रिपरेशन करके अगर मेरा नहीं हुआ तो फिर मैं आगे क्या ही करूँगा। तो ऐसा तुम्हें नहीं सोचना है, ऐसा तुम्हें नहीं सोचना है। तो मतलब अगर जनवरी वाले में नहीं हुआ तो अब अप्रैल वाले में होगा ही होगा, अगर आप लोग अपना 100% दोगे तो। बस खुद पे बिलीव रखना है आपको हमेशा। कभी भी ये मत सोचना कि यार नहीं हो सकता। मुझे भी मैथ्स लेने से पहले मुझे ये बोला गया था कि मैथ्स बहुत टफ होती है, ले रही है बहुत सोच समझ के लेना, पर मैंने लिया उस टाइम पे। कैसा लगा मैथ्स? बहुत अच्छी थी। और एनआईटी जालंधर में आपको कौन सी ब्रांच मिली? सिविल। सिविल। एक होता है आईआईटी, उसके जस्ट बाद में होता है एमए। आईआईटी की 13,000 समथिंग सीटें होती हैं, एनआईटी की 23,000 समथिंग सीटें। और कितने घंटे सो रही थी दीपिका? मैं 1:30-2 बजे के समथिंग सोती और 5 बजे तो मुझे फिक्स उठना ही था। 1 घंटे में रेडी होके 6 बजे घर से निकलना पड़ता था। 4 घंटे की। और रेडियो के कौन सी जगह जाती थी? गोपालपुरा। यहाँ से कितना किलोमीटर है? 25? हाँ, गोपालपुरा 23 to 25 किलोमीटर। और ट्रैवलिंग डिस्टेंस में समझा देता हूँ। होरा से दादी का फाटक रेलवे लाइन क्रॉस करना, क्रॉस करके 9 के छुट्टी खाना, सीट मिले तो ना मिले खड़े खड़े जाना, गोपालपुरा उतरना, फिर वहां से पैदल चल के स्टूट पे जाना। ये कम से कम 2 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम। मैंने ट्रैवल किया है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप अपने नियर बाई पढ़ रहे हैं जहाँ पे ट्रैवल आपको बिल्कुल जीरो है, विदिन 15 to 20 मिनट्स। उसमें भी अगर आप क्लास में टाइमिंग पे नहीं पहुंच पाते, पहुंच जाते थे तुम टाइम से क्लास में? 10 मिनट पहले। 10 मिनट पहले। उसने कहा कभी डिसिप्लिन। कभी मुझे यहाँ से व्हीकल भी नहीं मिलते थे। बारिश में भी होता है, होगा ऐसा। टॉपिक छूटा है उसको भी कवर किया। क्या आपको ऑनलाइन फैसिलिटी मिल रही थी वहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं था ऑनलाइन। कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, जो पढ़ना ऑफलाइन है। कितने स्टूडेंट्स होंगे लगभग क्लास में? क्लास में 70 to 80। 70 to 80 स्टूडेंट्स थे। तो पर्टिकुलर जो टीचर तुमको पढ़ाता था वो क्या हर एक से पूछता था कि समझ आया समझ आया समझ आया? नहीं पूछता था। तो जैसा कभी कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उठ करके जो उनको डाउट होता है वो पूछ नहीं पाते हैं, तो ऐसा हुआ? हाँ, बहुत बार मेरे साथ भी हुआ, पर मैं सोचती थी अगर अभी नहीं पूछूंगी तो मेरा बाद में कुछ भी तुम्हारा नहीं होगा। अच्छा था, पर कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते होंगे कि जो हाँ। नहीं पूछ पाते होंगे नहीं पूछ क्वेश्चंस, पाते, तो वो हाँ। छोड़ देते होंगे। तुम लोगों के साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? कम से कम हमें पता है कि ये यश है, वो जोया है, ये निशा है, हमको सबके नाम तो पता है एटलीस्ट। वहाँ पे 70-80 बच्चे बैठ रहे हैं, 70-80 का कौन नाम याद रखेगा? किसको पता है कौन बैठ के कितना पढ़ रहा है? बेस में 20 स्टूडेंट्स को इनको कवर करनी चाहिए। टीचर को पूछना कि इतना 70 स्टूडेंट्स को एक टीचर बताए बार-बार। छोटा काम नहीं भाई, 70 स्टूडेंट्स में आपका नंबर कौन सा है? और इसके कंपैरिजन नहीं, अगर हम इनको देखें तो इनके कंपैरिजन में तो आपको बहुत एडवांटेजेस मिल रहे हैं। इसके 2-4 घंटे ट्रैवलिंग में खराब हो रहे हैं, तुम्हारे वो तो खराब नहीं हो रहे ना? नहीं हो रहे ना तुम्हारे पास, तुम्हारे 4 घंटे बच रहे हैं। इसने 12th के बाद स्टार्ट किया, तुम लोगों ने 12th में 11th में ही स्टार्ट कर दिया है। कितना एडवांटेज है? मतलब इनसे तो बहुत बेटर जगह पर हो आप। अगर फिर भी आप नहीं कर पाते हो तो फिर आप देख सकते हो कि आप कहाँ हो। दीपिका, इनको सेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? सेक्शन के लिए अगर ये सिलेक्शन चाहते हैं, सिलेक्शन, हाँ, तो इनको करना क्या चाहिए? सबसे पहले अपना टाइम मैनेज करना। टाइम वेस्ट कभी भी मत करना।
और एक सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में। अगर कुछ अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाना कि हाँ, अगर 8 बजे बुला रहे हैं आपको तो आप 10 मिनट पहले ही आओ। अगर कुछ भी टॉपिक छूट गया ना तो वो पूरा चैप्टर ले जाता है, पूरा। हमारे तो छुट्टियां कर लेते हैं ये 2-2 दिन के बीच बीच में। मेरी एक भी छुट्टी नहीं थी मेरी कोचिंग में, ना मेरी 12th में छुट्टी थी, ना मेरी 11th में छुट्टी, ना फर्स्ट ड्रॉप में छुट्टी, ना सेकंड ड्रॉप में छुट्टी। डिसिप्लिन स्टडीज को, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन। मोटिवेशन यूट्यूब से कितना लिया? मैंने कुछ नहीं लिया। अगर बिल्कुल ही डाउन हो जाए इंसान कि हाँ कुछ नहीं हो रहा, तब जाके थोड़ा बहुत मतलब ये देखना है कि हाँ फिर से कैसे स्टार्ट करें, तो बस वो ज़रूर देखा था। अदरवाइज कोई डिसिप्लिन नहीं, वो नहीं था, मोटिवेशन नहीं था। ये जो मोटिवेशन है आप यूट्यूब से लेते थे। अच्छा, आपको मोटिवेशन आपके आसपास के लोगों से आता था या यूट्यूब से आता था, या आपकी फैमिली की सिचुएशन को देख के? फैमिली से आता है सबको मोटिवेशन। आपको मैं बता यही दूं, है रियल मेरे मोटिवेशन। फादर एक टैक्सी ड्राइवर और ये 3 बहनें हैं, तो सबसे छोटा एक भाई है। इससे बड़ी वाली का नाम है आयशा और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है। एक फादर मिनिमम अमाउंट पूरे दिन बाहर रह के पैसा कमा रहे हैं, बच्चियों पे लगा ताकि वो सक्सेस हो पाए। इतनी दूर आना जाना उसका भी किराया लगता है, फिर भी टाइम मैनेज करके सिलेक्शन। आज आप ये नहीं कर पाते, ये आपकी खुद की गलती है कि आपके पास में सारी फैसिलिटी यहीं पे है, इसी वन प्लेस पे आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है, टीचर्स और टाइम अवेलेबल है, हर चीज का सॉल्यूशन आपके पास में। आप एटलीस्ट हमसे बात कर पाते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाते हैं। 70 स्टूडेंट्स में आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन था। वहाँ जाके अगर आप डाउट सेशन में पूछोगे, अगर वो आप लोगों को मना कर दिए, एक बार मेरे साथ भी हुआ है कि अगर वो ऐसे बोल देते थे कि चलो बेटा आप जाओ, उनके पीछे मतलब लगे रहना है आपको। अगर सिलेक्शन चाहिए तो कि सर एक और बता दो, एक और बता दो, कैसे भी करके क्वेश्चंस कंप्लीट करने। हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। टीचर के पीछे ऐसा नहीं कि टीचर तुम्हें बुला बुला के पूछ रहा है, तुम्हें टीचर के पीछे लगना है, सिलेक्शन लेना है। तो अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, पर आपके क्वेश्चंस नहीं है ऐसा मैं सोच नहीं सकता कि हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। आपके सामने जो भी आपको गाइडेंस चाहिए दीजिए। हाँ, 11th जेई एमर्स पेज, किसी को पूछना है? देखिए, पूछिए, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। 4 घंटे की नींद लेते थे और फिर दिन क्लास में अकेला क्लास में आंखें बंद होती रहती थी। टीचर तो एक बार ऐसे बोल दिया था मुझे, टीचर ने ऐसे बोल दिए थे कि मैं पानी डाल दूंगा तेरे ऊपर। अब 70 बच्चों के बीच में इंसल्ट फील करवाना बहुत, पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जाओ, क्या फर्क पड़ता है, सब बच्चों के साथ ऐसा होता है। और मतलब पूछिए, आपके मन में क्वेश्चंस नहीं आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्टेड। 2 घंटे लगते थे जाने में, 2 घंटे आने में लगते थे, तो 4 घंटे उसके वहाँ खराब हो गए। 5-6-7 घंटे की नींद। अब इनको नाम बोल बोल के मुझे पूछना पड़ेगा कि पूछिए, ये खुद से नहीं पूछिए। आशीष, पूछ ले बेटा, मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये रोज थोड़े ना ये कल इसकी टिकट ही कल जा रही है, तो इसीलिए आज आपके लिए बुलाया। पूछ लीजिए। हाँ निशा, आपको तो पूछना चाहिए, पूछ लीजिए जो भी मन में, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अगर किसी में से कहीं कोई डाउट है कि हमारे 10th में कम परसेंटेज थी, 70%, 80% थी, अब हम 12th में इतना अच्छा नहीं कर सकते। मैटर परसेंटेज नहीं करती है। जेई में ये होता है कि 12th के बाद आपको 75 चाहिए होते हैं। ये नहीं बोलती जेई कि आप 95 ही ला के दो मुझे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। लिस्ट क्राइटेरिया 75% है और बाकी सब आपकी मेहनत है। और 10th के रिजल्ट पे तो बिल्कुल ध्यान मत देना, हो गया जो हो गया, कोई वो नहीं है। कुछ नहीं था मेरा फैमिली से, मतलब कुछ टाइम तक तो ऐसा हो गया था मैं फैमिली से बात भी नहीं करती थी। ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आप लोगों का फ़ोन होता है, तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख दो। एक
मतलब आपके स्टडी टेबल पे ऐसा होता है कि बुक्स रखी हुई होती है, बुक्स के बीच में दबा दो, वो दिखेगा ही नहीं। और आसपास कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरीके से सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फ़ोन ही होता है। तो वो पूछ रहा कि घूमने चले जाएं तो ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे क्या, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते? दोस्त तो मेरे थे ही नहीं, मतलब मैंने बात भी नहीं की दोस्तों से। तो थे पर मैं खुद बात नहीं करती थी। क्यों नहीं करते थे? आपका क्या रीजन था? क्योंकि जॉब आप कर सकती है, हाँ, अब है टाइम उसका। पहले पहले सिलेक्शन ज़रूरी होता है, फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं होते। फ्रेंड्स आपके कॉलेज में भी बहुत बनेंगे, पहले सिलेक्शन जरूरी है। पहले और ये सिलेक्शन। भी नहीं करे कि दोस्त रखो, क्वेश्चंस डिस्कस करो, आपस में पूछो। ऐसे तो ये भी पूछ रही थी क्लास में। और अगर तुम्हारे ऐसे दोस्त है कि तुम आज उनके साथ घूमने नहीं जा रहे हो तो कल तुम उनसे बात नहीं करेंगे, तो वो दोस्त नहीं है। अगर आपका दोस्त ऐसे बोल रहा है नहीं पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले घूमने चलते तो हैं, वो दोस्त नहीं है। तो फिर वो खुद भी पढ़ाई नहीं कर रहा और आप लोगों को भी नहीं करना। साफ बात है। डिस्ट्रैक्शन से पहले क्या जरूरी है? डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन होगा तो डिस्ट्रैक्शन आएगा ही नहीं। डिसिप्लिन स्टडी आपको करनी है, ना कि मोटिवेशनल स्टडी। मोटिवेट होकर एक दिन पढ़ लो, दूसरे दिन सोते रहो। हमारे बहन ने पहले स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई, फिर उसने 10 दिन छोड़ दी थी। ऐसा अगर हो जाए तो क्या किया जाए, एक बार उनको बता दीजिए। जो कहते हैं लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियां कर सकती हैं, और बहुत कुछ कर आपके सकते सामने सब सीधे सामने कर दी। और जो कहते हैं लड़के बहुत ज्यादा करते हैं, तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि ईगो बनती है। मैथ्स लेने से पहले मेरे खुद के पापा ने मुझे ये बोला था कि मैथ्स ले तो रही है, मैं बाहर नहीं भेजूंगा, ऐसा था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, लेना तो है, मुझे मैथ्स ही लेना है। फिर मेरी 12th में 92 परसेंटेज आई। उसके बाद उन्हें लगा कि यार भेजना तो चाहिए, जब पढ़ रही है तो। फिर उन्होंने मुझे जेई की प्रिपरेशन करवाई, तो फर्स्ट ड्रॉप में भी मुझे नहीं हुआ था। फिर पापा ने बोला कि ठीक है, तुझे तेरे अकॉर्डिंग जो करना है वो कर ले। फिर मैंने सर से बात की, तब जाके मैंने सेकंड ड्रॉप लिया था। कैसे मुझे कुछ समझ आया? पापा ने मना कर दिया तो बाहर नहीं भेजो, या आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है। लेकिन वो सारी सिचुएशंस डल हो जाएगी, पीछे चली जाएगी, जब आपकी परसेंटेज, आपकी पढ़ाई आसमान छूएगी। आप जो चाहेंगे वो होगा। आप पढ़ना भी नहीं चाहते और आप चाहते हैं फैमिली ये कर, नॉट पॉसिबल। वो इतना पैसा लगा रहे हैं, पहले आप जितना लगाए उसका आउटपुट दीजिए उनको कि मैंने ऐसे किया पापा, देखिए मैं आप ही की बच्ची हूँ, मैं आप ही का बच्चा हूँ, आपने मुझ पे ट्रस्ट किया है, इस पे भी ट्रस्ट किया है, ट्रस्ट पे खड़ी है ये आप। तो फादर ही छोड़ देना इसको 2 दिन बाद। जी पापा के पास में टाइम नहीं है, इसके पापा बहुत दूर तक व्हीकल लेके जाते हैं, केरला वेरला, घर पे भी मुझे लगता है बहुत कम ही आते। उन्होंने पर्सनली छुट्टी ली बच्चे के लिए, तो छोड़ने को ही जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं, उनका कितना ट्रस्ट आप रखते हैं ऊपर, और आप उनको कितना वापस देंगे। आप अपनी फैमिली की सिचुएशन चेंज कर सकते हैं अगर आपके माइंड में कुछ है। सही बात इसने बोली, मोटिवेशन कभी भी यूट्यूब से नहीं आता। मोटिवेशन आप जहां रह रहे हैं, जिस सिचुएशन में रह रहे हैं, उस सिचुएशन को चेंज कीजिए, अपने पेरेंट्स की सिचुएशन को चेंज कीजिए। गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मर गए, अभिशाप आप पे भी है इतना पढ़ लिखने के बाद। फिर आप चाहे कितने बड़े इंस्टीट्यूट पे चले जाएं, सिलेक्शन हमेशा डिसिप्लिन स्टडी देती है। 70 बच्चों में इसने खुद ने बार बार हाथ भाग के डाउट पूछे। डिसिप्लिन स्टडी सी को बोलते हैं। आप तो 70 भी नहीं, एक टीचर को आपके डाउट क्लियर करने में 10 मिनट। आपकी क्लासेस आप लोगों की अभी जून में स्टार्ट हो गई होगी, तो मेरे वहाँ ऐसा था कि जून में स्टार्ट कर दिया उन्होंने बैच। वीक में 3 छुट्टी देते थे वो लोग कि कोर्स जल्दी हो जाएगा इस चक्कर में। जनवरी में दिवाली के बाद शायद उन्होंने दिन में 3-3 क्लासें करना स्टार्ट कर दी थी। मतलब रात को मैं 10 बजे घर आती थी। नवंबर के बाद मैं 10 बजे घर पहुंचती थी रात को अकेली। तब जाके मतलब फिर अप्रैल में तो खैर वो जनवरी में कोर्स कंप्लीट हो गया, और अप्रैल में तो फिर मैंने खुद से प्रिपेयर किया था घर रह के। अच्छा दीपिका, इनको ये बताओ, अगर टीचर इनको 3.5 घंटे तक पढ़ा रहे तो इनको फिर जाके वो कितने घंटे लगाने चाहिए?
अगर हमने इनको 3.5 घंटे पढ़े, 3.5 घंटे में नोट्स क्वेश्चन सब दिए, तो इनको घर जाके वो चीजें रिवाइज करनी चाहिए, और उस पर कितना टाइम लगाना चाहिए? रिवाइज तो उसे करना ही करना चाहिए, और साथ में उसी टॉपिक के ऊपर कम से कम क्वेश्चंस तो लगाने, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन लगा लो आप मैक्सिमम। इतने ही एक टॉपिक से किसी भी तरीके से आपको घूम के अगर क्वेश्चन देगा तो मैक्सिमम 15 दे देगा। वो हर तरीके के क्वेश्चन लगाओ उसके ऊपर। क्वेश्चन लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेई के अंदर। जेई में क्वेश्चंस मैथ्स में मिक्सअप होके आते हैं या सीधे सीधे पूछे जाते मिक्सअप, हैं? दो दिन मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड के फॉर्मूले के बेस पे दे देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि आपका सिर घुमा देते हैं वहीं पे। तो 2-3 टॉपिक मिक्स होंगे। हाँ, तो जब तक आपके टॉपिक्स अच्छे नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन मिक्स नहीं कर पाएंगे। टॉपिक को ध्यान से समझो कि हाँ ये किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है और कहाँ तक पूछ सकता है अपन को, तो उस तरीके से टॉपिक को क्लियर करो। कम से कम टीचर 3 घंटे पढ़ा रहे तो पढ़ जाके 5 घंटे में, हाँ, और 4 घंटे की नींद आप एक बार में कवर नहीं कर पाएंगे, आपको टाइम लगेगा। पहले दिन टाइम कम करना, धीरे धीरे वो टाइम कम होगा। एक दिन में आप 6 घंटे सो रहे हैं तो आप 4 घंटे पे जाएंगे, वो हो नहीं पाएगा। धीरे धीरे टाइम कंज्यूम होगा, फिर वो टाइम डिपेंड करता है आपका डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन वो तभी होगा जब माइंड में एम अचीव करना है, खाना है, लेना है, तो नींद अपने आप टूटती है, किसी अलार्म की जरूरत नहीं। और दिमाग में है ही नहीं कुछ करना है तो अलार्म तुम 70 लगा दो, दरवाजे उड़ जाएंगे लेकिन तुम फिर भी सोते हो। हाजी, क्वेश्चन पूछने हैं, किसी का कोई डाउट नहीं है? हाँ पूछने से होता था पर इतना ध्यान नहीं देती थी मैं उस चीज़ पे। मेरे सामने ये था कि यार मुझे आज ये टॉपिक क्लियर करना है, कल ये टॉपिक क्लियर करना है, अगर सर दर्द होता है तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होमवर्क हो? होमवर्क एक तो मैक्सिमम तुम्हें एक सब्जेक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन मिलते होंगे, 20 मिलते होंगे। ये कहना चाहते हैं जैसे हम नोट्स बनवाते हैं, हाँ, तो ये भैया रफ में लिखते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है ना। फिर ये घर जाके उसको फेर में लिखते हैं, नहीं, तो इनके लिए तो होमवर्क हो गया। हाँ, अब इनको करना क्या आप तो स्लाइड्स में से पढ़ा के फिर वो भेज देते हैं। मैंने तो नहीं पूछा, तो आप तो वही लिखना। नहीं ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब इनको समझो नोट्स कैसे बनाते हैं, पहली बात तो ये नोट्स कैसे बनते हैं समझिए आप। इनको हम समझाते हैं कि क्लास में नोट्स बनाओ और इन्हीं फिनिश करो। हाँ, जो भी लिखवा रहे हैं वो क्लास में ही लिखो ना, घर जाके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तुम अभी नोटबुक में सुंदर सुंदर नोट्स बना लोगे, उनका क्या करोगे? जब तुम्हें समझ में ही नहीं आएंगे तो उन सुंदर नोट्स का क्या करोगे? ऐसे चाहे गंदे बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, पढ़ना तुम्हें, समझ में तुम्हें आना चाहिए कि हाँ नोट्स ऐसे बना रहा हूँ मैं। अगर एक बार पढ़ो उसे दोबारा तो आराम से समझ में आ जाए, रिवाइज हो जाए वो पूरा टॉपिक। ऐसे नोट्स बनाओ। तुम्हारी हैंडराइटिंग तुम्हें समझ आनी चाहिए और नोट्स कहाँ बनने चाहिए, क्लास में बन जाने चाहिए। घर जाके 3 घंटे फिर से नोट्स बनाने बैठोगे, कितना टाइम प्रैक्टिस पे लगेगा? क्या हर एक क्वेश्चन टीचर को सॉल्व करना चाहिए? नहीं, हम क्लास में टीचर क्वेश्चन करवाते ही नहीं है। एक दो मतलब एक टॉपिक के आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन देंगे, तो आपको खुद को करने पड़ेंगे ना, खुद का दिमाग लगा के करना पड़ेगा। नहीं आए तो सर से डाउट पूछो। ऐसा तो है नहीं सर मना करेंगे तुम लोगों को, ऐसा तो कोई कभी नहीं होता शायद। ऐसा तो खत्म होने के बाद आप चैप्टर नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ क्या इनको शॉर्ट नोट्स बनाने की नीड है चैप्टर्स के बाद? अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ नोट्स दोबारा शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, कॉपी नोटबुक में ऐसे नोट्स बना लो ताकि आपको दोबारा कभी रिवाइज करो तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, ताकि शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। समझना कोई क्वेश्चन को मान नहीं सकता कुछ बेटा, घर पे जाके पूछिए। नहीं पूछ रही, पूछ हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन सबका डाउट क्लियर हो। हमारे साथ ऐसा सालों में बताया कि मेरे साथ होता है कि जो क्वेश्चन जो इजी लैंग्वेज में है ना हो जाते हैं, तो कुछ लैंग्वेजेस
मॉड्यूल प्लान होती ना वो क्वेश्चन थे नहीं होते, एक नहीं होगा, दो नहीं होंगे, सर से पूछो। मतलब कि जैसे फर्स्ट फंड आया हो गया, पर वही क्वेश्चन अगर मैं दोबारा करूंगी ना तो वो लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती। उसे लैंग्वेज समझ नहीं आती, उसी क्वेश्चन को बार बार, अगर आपने एक चैप्टर कर लिया, मानो फर्स्ट टाइम आपने कर लिया और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको नहीं आए, उन पे टिक मार्क कर लो। अब कुछ ऐसे फर्स्ट टाइम में होने वाले क्वेश्चंस को दोबारा मत छेड़ो, जो आप लोगों को नहीं आए ना उसी चीज को बार बार करो। जैसे हमने नोट्स पढ़े, नोट्स से थोड़ी वो क्वेश्चन थे जो इजीली हो गए, पर कुछ क्वेश्चन लाइक 2-3 टॉपिक को एक साथ कवर कर रहे होते हैं तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। उनको प्रैक्टिस से ही आएंगे, वो बार बार प्रैक्टिस करने पे ही आएंगे। सेम क्वेश्चन हाँ, अगर आपने जैसे टिक कर लिया उसी क्वेश्चन पे, मतलब 20 क्वेश्चन दिए आपको, तो ऐसे होंगे 10 नहीं आएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10 क्वेश्चन देंगे तो उनमें से आपके पास 8 नहीं आएंगे आपको। मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है कि कभी कभी तो 10 में से 10 भी नहीं होते थे, तब जाके ऐसा लगता है यार क्या पढ़ रहे हैं अपन, कोई मतलब नहीं निकल रहा है इस पढ़ाई का। तो फिर मैं खुद के दिमाग मैं बंद करके रख देती थी, एक बार नहीं हो रहे जाने तो नहीं हो रहा मुझसे, नेक्स्ट से वापस ट्राई करो उसे कि यार वो नहीं हुए थे, अपन को दोबारा करना है उनको। ऐसा नहीं होगा कि आप 10 बार ट्राई करोगे 10 बार ही नहीं होंगे। अगर नहीं आता है तो सर से डिस्कस करो एक बार जाके, और टीचर के कांटेक्ट में हमेशा रहना। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो एक बार सर से बात करो कि सर इतना स्ट्रेस हो रहा है, कैसे करें, सर समझाएंगे आपको। मेरे को भी सर ने गाइड किया था जब मैंने सेकंड ड्रॉप लिया था। और किसी का क्वेश्चन है? हाँ भाई आशीष, बस तेरा डिस्कशन आ जाए। ये इनको इंस्टाग्राम ये चलाना चाहिए। इंस्टाग्राम बिल्कुल बंद कर देना। इंस्टाग्राम कॉलेज में जाओगे उसी दिन इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां जाके बनाना ही पड़ेगा आप लोगों को, पर कॉलेज मिलने के बाद। वरना पहले इंस्टाग्राम मिल जाएगा, कॉलेज मिलेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि फेमस तो इधर ही हो जाओगे तो जरूरत क्या है। तो पहला काम सेल फोन से डिस्टेंस क्रिएट करना। सेल फोन का एक टाइम फिक्स कीजिए कि इस टाइम पीरियड में मैं मोबाइल चलाऊंगा, और उसमें भी आप अपनी डीपीपीस के सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। डन। आज का वर्क, घर जाके सबसे पहले क्या बनाना है, स्टडी प्लान बनाना है। अच्छा, टाइम टेबल टीचर को बना के देना चाहिए, खुद को बनाना चाहिए? खुद का टाइम तो तुम खुद ही मैनेज करोगे ना कि हाँ इतने घंटे पढ़ना है। आप टाइम टेबल बना दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। इनको ये बताओ कि टाइम टेबल कैसे बनता है। टाइम मैनेज तो आप अपना खुद करोगे ना कि हाँ मुझे वेस्ट नहीं करना है टाइम, इतने घंटे मुझे पढ़ना है। तो ये अभी से ही आइडियाज बन जाएगी। तो टाइम टेबल खुद को बनाना है, क्योंकि टाइम आपका आप ही मैनेज करेंगे, मैं मैनेज करने नहीं जाऊंगा। आपकी कैपेसिटी आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। और कुछ क्लियर? ठीक है, तो क्लैप तो कर दो इसके लिए। तो अब आपको स्टडी कैसे करनी है ये बहुत अच्छे से समझा भी दिया है, और कैसे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, कैसे किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस लगने चाहिए, कैसे आपको हार्ड वर्क करना है। फर्स्ट थिंग, टाइम मैनेज करना है, डिसिप्लिन स्टडी, नॉट मोटिवेशनल। डिसिप्लिन का मीन्स रेगुलर डे, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, घर जाके पहला इंस्टा अकाउंट बंद कर देना। ठीक है, इंस्टा अकाउंट जिन जिन का है मुझे दिखना नहीं चाहिए, वरना उनकी क्लास में एंट्री बंद। पहले सिलेक्शन, फिर इंस्टाग्राम। डन। चलाओ लिमिट का, जैसे उसने बोला आधा घंटा, मतलब उस आधे घंटे में आपको जो करना है उसमें करना है। 30 मिनट 1 सेकंड के बाद में वो बंद हो जाना चाहिए। पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता। फोन नहीं, बिल्कुल नहीं, नींद नहीं आती, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। बाहर जाइए, तारे देखिए, और तारों में अपना सपना देखिए कि वहां मेरा एक सपना है, उसको मुझे पूरा करना है। अभी बताया, मोटिवेशन आपके आसपास से आएगा, आपकी सिचुएशंस को देख के आएगा, उसी से आपको मोटिवेट होना है। ठीक है, पढ़ाई का मन नहीं करता, मन को समझाइए पढ़ना ही है बस। जिसके दिमाग में मन में ये है कि पढ़ना ही है, मतलब बस पढ़ना ही।
डन, हैव ए नाइस डे। आपका अभी तो अभी स्टार्ट होगा। दिन शुभ हो और आपकी जर्नी भी बहुत शुभ हो। उस जर्नी को शुभ बनाने के लिए करंट समय को क्या बनाना पड़ेगा, अशुभ बनाना पड़ेगा, मतलब बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। ओके, सी यू टुमारो, हैव ए नाइस डे।